अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं बर्ड शहर से चौधरी वकार। आज आपको मैं 1209W109 की वायरिंग और इसके यूज़ेस, आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो किट है, ये किट आप हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कूलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। आप इसे अपने इंक्यूबेटर्स में, अपने ब्रूडर्स में, अपने एयर कूलर में, गर्मी में, सर्दी में, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आज इसकी आपको मैं वायरिंग सिखाऊंगा और इसका एरर किस तरह निकालते हैं, इसे सेट किस तरह करते हैं और इसे यूज़ किस तरह करते हैं। ये वो किट है। ये किट है और ये इसकी केसिंग है। ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होगी। 70 to 80 रुपये की केसिंग आती है। ये इसकी सेफ्टी के लिए यूज़ होती है क्योंकि इसमें आपका 12 वोल्ट भी होता है और 220 भी होता है। तो खुदा ना खास्ता आपका इधर हाथ लग जाए तो आप इससे शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं, करंट से बच सकते हैं। इसके लिए केसिंग यूज़ की जाती है, आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है। और उसके बाद हमें इसके लिए चाहिए सिर्फ एक होल्डर, एक बल्ब और साथ एक स्विच चाहिए इसे यूज़ करने के लिए। और इस किट को ऑन करने के लिए हमें एक 12 वोल्ट का चार्जर चाहिए। 1.5 से 2 एम्पेयर का हमें चार्जर चाहिए होता है इस किट को चलाने के लिए। और इस किट के अंदर जो है वो 10 एम्पेयर की रिले यूज़ होती है। ये चार्जर मैं यूज़ करूँगा और इस किट को पहले हम ऑन करते हैं। इसकी आपको मैं सेटिंग समझाता हूँ और इसे किस तरह इसका एरर निकालते हैं। जी फ्रेंड्स, इसकी मैंने वायर लगा ली है। ये है आपका चार्जर, 12 वोल्ट का चार्जर है। यहाँ से चार्जर 12 वोल्ट आउटपुट निकालता है और ये दो वायर्स मैंने किट के अंदर इन कर दी हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि किट के ऊपर लिखा हुआ है +12 वोल्ट। ये इसके ऊपर मैंने चार्जर की जो प्लस की तार है मैंने वो लगाई है और यहाँ पे GND ग्राउंड लिखा हुआ है। यहाँ पे हमेशा नेगेटिव तार लगती है, चार्जर की नेगेटिव तार। और अब आप अपने चेक करना है कि चार्जर की पॉजिटिव तार कौन सी है, नेगेटिव तार कौन सी है। तो इस पे आप मैं देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली वाइट लाइन चल रही है। ये आपकी जो है ये पॉजिटिव तार है। उसके बाद ये टोटल ब्लैक तार है, ये आपकी ग्राउंड तार है, यानी कि नेगेटिव की तार है, जिसे आपने ग्राउंड में पुट करना है। और जो आपकी वाइट तार है, कंटिन्यूसली वाइट लाइन आ रही है, वो आपकी +वोल्ट की है, उसमें आपने प्लस की तार लगानी है। और ये इसके अंदर आपने जो 220 इन करने हैं, ये मैंने सॉकेट लगा दी है, शू लगा दिया है इसके आगे। ये देखें आपकी किट इस टाइम डिस्प्ले कर रही है 00। और जब तक आप इसका सेंसर इन नहीं करेंगे किट के अंदर, ये इसका सेंसर है, जब तक आप सेंसर इन नहीं करेंगे किट के अंदर तब तक ये ऑन नहीं होगी, यानी कि आपको डिजिट जो है शो नहीं करेगी। ऑन करने के बाद ये इसने मुझे रूम टेम्परेचर बता रही है 21.5 सेंटीग्रेड। ये आपको हमेशा सेंटीग्रेड में बताएगी, आपकी जो हीट है वो हमेशा सेंटीग्रेड में आपको शो करेगी। अब इसे मैं यूज़ करने का तरीका को बताता हूँ। इसके अंदर पहले दो मोड होते हैं। पहला मोड इसका हीट का होता है, दूसरा मोड कूलिंग का होता है। आपने कूलिंग के लिए यूज़ करना है, जैसे कि आपने इसे अपने एयर कूलर पे यूज़ करना है तो आप इसे कूलिंग पे करेंगे। अगर आपने इसे अपने इंक्यूबेटर्स में यूज़ करना है या आपने चिक्स ब्रूडर के लिए यूज़ करना है, हीट बल्ब यानी कि आपने इसके ऊपर हीट बल्ब लगाना है, तो आप इसे हीट के लिए यूज़ करेंगे, हीटिंग मोड पे। फर्स्ट बटन जो है इसका आपने इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, यानी कि 5 सेकंड के लिए। अभी आप चेक करें ये P0 शो कर रहा है। आपने एक दफ़ा बटन फिर दोबारा प्रेस करना है। फर्स्ट बटन आपने एक टाइम प्रेस करना है तो ये C शो कर रहा है। इस टाइम आपकी किट जो है वो कूलिंग पे चल रही है। मैं इसे सेट करूँगा हीट के ऊपर। सेकंड बटन जो आपका किट का सेकंड बटन आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे, ये C और सेकंड बटन एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपका हीट पे चला गया है। इस टाइम मेरा हीट पे चला गया है और किट के ऊपर टेम्परेचर जो सेट था, अब जैसा कि 31.5 सेंटीग्रेड मुझे शो कर रहा है सेंसर। और इस टाइम मेरा जो एक्चुअल टेम्परेचर जो इसके ऊपर किट के ऊपर मैंने सेट किया है वो है 28। अब इस टेम्परेचर को मैं कर दूंगा 35, यानी कि इसे मैंने यूज़ करना है अपने ब्रूडर के अंदर, तो ब्रूडर में टेम्परेचर चाहिए 35 सेंटीग्रेड। तो इसका ये प्लस का बटन होता है, ये माइनस का बटन के ऊपर चेक भी कर सकते हैं कि ये स्मॉल साइज में प्लस का साइन है और ये स्मॉल साइज में एक नेगेटिव साइन है। अब इस प्लस के बटन से इसे मैं प्लस करता जाऊँगा, इसे मैं 35 पे सेट कर दूंगा। जैसे ही ये आपका 28 से ऊपर गया है तो आपकी किट जो है वो ऑन हो गई है। ये जो रेड लाइट चलती है ये हीट का साइन है कि आपकी किट इस टाइम हीट पे चल रही है।
और उसने बल्ब ऑन कर दिया है। आपने कोई भी चीज़ के ऊपर साथ लगाई है तो उसने वो चीज़ ऑन कर दिया है। ये इंडिकेशन जो है ये लाइट आपको वो शो करती है। इस टाइम इसे मैं सेट कर रहा हूँ 35। अब इसके ऊपर मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया है 35। और अब इसके ऊपर मैंने टेम्परेचर सेट करना है कि कितने टाइम के बाद जाके मेरे जो बल्ब हैं वो दोबारा ऑन हो। 35 टेम्परेचर पूरा हो और मेरे बल्ब जो हैं वो दोबारा ऑन हो। उसे सेट करने के लिए मैं दोबारा फर्स्ट बटन को प्रेस करूँगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद मुझे शो करेगा P0। वो सेटिंग करने के लिए हमें जाना पड़ता है P1 पे। P1 को जाकर मैं दोबारा फर्स्ट बटन क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे शो कर रहा है 2.0, यानी कि जब 2 पॉइंट मेरे डिक्रीज़ होंगे तब मेरे बल्ब जो है वो ऑन होंगे। तो इसे मैं सेट कर देता हूँ 0.5 पे। जैसे मेरे 5 पॉइंट कम होंगे इट्स मीन 35 टेम्परेचर मैंने सेट किया है और 34.5 पे जाके मेरे बल्ब जो है दोबारा ऑन होंगे। अभी 0.5 मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया। आपकी किट जो है वो 5 सेकंड बाद ऑटो सेट हो जाएगी। अब इस टाइम मेरी किट जो है वो ऑटो सेट हो गई है 5 सेकंड के बाद। अब इसकी वायरिंग की तरफ आते हैं। ये तो होगी 12 वोल्ट की वायरिंग जो आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरह यूज़ करनी है। अगर आप इस किट के साथ 12 वोल्ट का फ़ैन या 12 वोल्ट की एलईडी लाइट आप कुछ भी यूज़ करना चाह रहे हैं और इस किट के साथ ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो इसके साथ 12 वोल्ट की वायरिंग भी आप कर सकते हैं। उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि 12 वोल्ट की वायरिंग किस तरह होती है। इस टाइम आपको वायरिंग सिखा रहा हूँ 220 की। 220 वायरिंग के लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको एक होल्डर चाहिए, एक बल्ब चाहिए। आप देख रहे हैं कि होल्डर में से दो वायर्स बाहर आ रही हैं, एक नेगेटिव वायर होती है और एक पॉजिटिव वायर होती है। ठीक है, उसमें से एक वायर मैंने इस शू में लगा दिया है और शू में से एक तार मैंने जो है वो बाहर निकाल लिया है। जैसे कि अब मेरे पास एक तार इस शू में से बची है और एक तार मेरे पास होल्डर में से बची है। ये जो दो वायर्स हैं ये मैं किट में लगा दूंगा। किट में मैं कहाँ लगाऊंगा, जो मेरे पास 2 पॉइंट इस टाइम किट में स्पेयर बचे हुए हैं जिसपे K0 और K1 लिखा हुआ है। इसमें आपका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई ऐसा इशू नहीं है। आप दोनों वायर्स को कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे K1 में लगा लें चाहे K2 में लगा लें। कौन सी दो वायर, जो मेरी एक तार मेरी शू में से बची है और एक तार जो मेरी होल्डर में से बची है। अब जैसा कि मेरे पास ये दो वायर हैं, ये दो वायर्स हैं। एक वायर मेरी इस होल्डर में से आ रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। एक वायर मेरे पास होल्डर में से आ रही है और एक वायर मेरे पास शू में से आ रही है। ये दो वायर है मेरे पास और इन दोनों वायर्स को मैं इस किट में इंस्टॉल कर दूंगा K0 और K1 पे। 2 पॉइंट है इस किट में, टोटल 4 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट आपके 12 वोल्ट के होते हैं, 2 पॉइंट आप इस पर 220 की वायरिंग कर सकते हैं और यहाँ फिर आप 12 वोल्ट की वायरिंग कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अब मैंने दोनों वायर्स के अंदर इंस्टॉल कर ली हैं, K0 में और K1 में, जो मेरे पास 2 वायर बची थी 220 की। और अब इसके मैं सॉकेट में इसका जो शू है मैं वो प्लग कर दूंगा। जी, आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैंने जैसे ही शू लगाया है तो मेरी किट इस टाइम ऑन थी। जो आपको ये रेड लाइट ऑन आ रही है, ये इस टाइम मेरा बल्ब जो है, जो मैंने हीट के लिए इस किट को इस टाइम मैं हीट पे यूज़ कर रहा हूँ और मेरा बल्ब जो है वो ऑन है। अब इसे चेक करने का तरीकाकार ये है कि जैसे ही मेरे पास सेंसर है, ये है किट का सेंसर, ये है इस किट का सेंसर। इसे मैं जैसे ही बल्ब के पास लेके जाऊंगा तो टेम्परेचर आपको शूट करता नज़र आएगा। जैसे ही टेम्परेचर 35 पे गया तो आपका बल्ब जो है वो ऑफ हो गया, यानी कि हीट जैसे ही आपके ब्रूडर की या आपके रूम की आपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो वो जैसे ही आपकी हीट पूरी हुई आपका बल्ब जो है वो कट हो गया, करंट जो है इसमें कट हो गया। अब ये जैसे ही आपका टेम्परेचर डाउन होगा, यानी कि इस टाइम टेम्परेचर आपका 34.5 पे आएगा। मैंने 5 पॉइंट का फ़र्क डाला, जैसे आपको मैंने पहले सेटिंग में बताया था कि आप 5 पॉइंट का फ़र्क डाला है। तो मेरा बल्ब जो है वो दोबारा ऑन हो गया है। इसे दोबारा आपको मैं टेस्ट करवाता हूँ। तो जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये मैं सेंसर के साथ लगाऊंगा बल्ब को, मेरा फिर टेम्परेचर 37.5 पे चला गया है, उसने कट कर दिया है। तो जी फ्रेंड्स, इस टाइम हमने हीट की जो सेटिंग थी मैंने आपको समझा दी है। आपने अगर इस किट को हीट के तौर पे यूज़ करना है, हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो वो हमने सेटिंग इसके ऊपर समझ लिया है। अब मैं आता हूँ कूलिंग की तरफ कि हमने इसे कूलिंग के लिए कब यूज़र किस तरह यूज़ करना है। फर्स्ट बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे।
इस टाइम P0 शो कर रहा है, मैं एक दफ़े से फिर एक दफ़ा आपने फिर प्रेस करना है और ये इस टाइम हीट H शो कर रहा है। H का मतलब हीट है और C पे लेके जाऊंगा तो C का मतलब कूलिंग है। जैसे इसे मैं कूल पे लेके गया हूँ तो मेरी जो बल्ब है वो बंद हो गया, यानी कि इसके ऊपर इंडिकेशन जो रेड लाइट चल रही थी वो भी बंद हो चुकी है किट के ऊपर। और इस टाइम टेम्परेचर मैंने सेट किया है 35। जैसे ही टेम्परेचर अब कूलिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसका पर्पज़ ये होगा कि जैसे ही टेम्परेचर आपका 35.0 पे जाएगा तो तब जाके आपका बल्ब जो है ये ऑन होगा। तो इसे ऑन करने का तरीका ये है, चेक करने का तरीका ये है कि मैं इसे 2-3 दफ़ा रब करूँगा अपने हाथ के साथ। तो जैसे ही सेंसर को हीट मिलेगी, टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, जैसे ही टेम्परेचर आपका 35 पे जाएगा बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। और जैसा कि आपको समझाने के लिए इसके ऊपर मैंने टेम्परेचर अब कम किया है, 35 से मैंने टेम्परेचर कम कर दिया है। वो इस तरह है कि अब 34 टेम्परेचर शो कर रहा है। इसे मैं दोबारा रब करूँगा, जैसे आपका 35 पे जाएगा और आपका बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। इसे मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ कूलिंग के तौर पे। अभी 35.4 पे चला गया और जैसे ही आपका 34.5 पे आएगा तो आपका जो बल्ब है वो ट्रिप कर जाएगा। ये अब आपका ये बल्ब ट्रिप कर गया है, ये आप इसे कूलिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किट का एरर निकालना हो, यानी कि इसके अंदर ज़ीरो एरर होता है, आपने किट को किसी चीज़ के साथ मैच करना है, जैसे आपके पास HTC2 है, HTC1 है या अदर कंट्रोलर है जैसे 3001 और XM452, उन कंट्रोलर के साथ आपने इसे मैच करना है, इनके सेंसर को आपने मैच करना है, रीडिंग को आपने मैच करना है। तो उसके लिए आप इसका एरर जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने जाना है P4 पे। इसके अंदर 6 फंक्शन होते हैं इस किट के अंदर, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और ये P0 दोबारा स्टार्ट है। आमतौर पे हमें सिर्फ इस किट में 2 फंक्शन चाहिए होते हैं, P1 और P4। P1 जो है वो आपका सेट यूज़ होता है आपने टाइम फ़र्क डालने के लिए कि आपने कितने टाइम के बाद कौन सी चीज़ ऑन करनी है, कितने पॉइंट्स के बाद आपने उस चीज़ को ऑन करना है, वो P1 करता है। P1 आपका उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये इस टाइम मैंने इसके ऊपर डाला है 0.5 का, अब इसे मैं कर देता हूँ 0.2 पे। जैसे कि 2 पॉइंट मेरे गिरेंगे तो आपके यानी कि डिस्क्रीज़ होंगे, वो आपका जो किट है वो ऑन कर देगी उस चीज़ को। उसके बाद मैं जाता हूँ P2 पे, P3 और P4। P4 में इस तरह है कि P4 में इस टाइम आपको 0 शो कर रहा है। अगर आपने इसे माइनस में चलाना है तो आप इसे माइनस में पॉइंट ले आएंगे, यानी कि आपने इसका जो फ्रेंड्स ये 0.9 और जैसे कि इसे मैं अब कर देता हूँ 10, ये इस टाइम माइनस में जा रहा है। अगर आपने इसे प्लस करना है तो वही प्लस वाले बटन से सेकंड लास्ट जो बटन है आप उससे प्लस कर सकते हैं और ये प्लस में आ जाएगा। इससे आप इसका एरर निकाल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से मैच कर सकते हैं, किसी भी कंट्रोलर के साथ आपने इसे मैच करना है, इसके सेंसर को, इसकी रीडिंग को, अंदर के एटमॉस्फेयर को आपने इसे बराबर करना है, लेवल करना है, तो आप इसे कर सकते हैं। ये थी 1209 की सेटिंग। शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मैं XM452 कंट्रोलर की वायरिंग सिखाऊंगा, उसका यूजेस बताऊंगा और उसे किस तरह कंट्रोल करते हैं।